Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे एंड आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। अगर आप एक डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो में मैं जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप भी ऐसे ही एग्ज़ाम में लिख कर आती हैं तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर की डेफिनेशन के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैंसर इज़ अ डिजीज इन विच द एबनॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी रैपिडली ग्रोज। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। अब ये एबनॉर्मल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये एबनॉर्मल सेल हमारे डैमेज सेल भी हो सकते हैं, रप्चर्ड सेल भी हो सकते हैं, ओल्ड सेल हो सकते हैं जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, या इमैच्योर सेल भी हो सकते हैं। ये जो भी अभी मैंने आपको बताया ये सभी एबनॉर्मल सेल्स की कैटेगरी में आते हैं एंड इन्हीं एबनॉर्मल सेल्स को हम कैंसरस सेल कहते हैं। अब ये कैंसरस सेल या एबनॉर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो करते हैं एंड उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। यहाँ पे हमारा एक और टर्म है, अगर हम बात करें तो वो टर्म है न्यूप्लास्टिक। हम एंटी कैंसर एजेंट्स को एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स भी कहते हैं। अब ये न्यूप्लास्टिक मतलब क्या है? अगर हम न्यूप्लास्टिक की बात करें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म जो है हमारा वो क्या होता है? न्यूप्लाज्म आर दी एबनॉर्मल टिश्यू विच ग्रोज ड्यू टू रैपिड सेल डिवीज़न। अब न्यूप्लाज्म हम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारे शरीर में एबनॉर्मल टिश्यू क्या करते हैं, काफ़ी रैपिड सेल डिवीज़न की वजह से ग्रो करते हैं एंड दीज एबनॉर्मल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूप्लास्टिक सेल्स। अब ये जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं इनको हम न्यूप्लास्टिक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो द हाई ग्रोथ रेट ऑफ दीज एबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक या कैंसरस सेल required high food nutrition due to which the normal cell of the body does not get enough food या nutrition and they are not able to perform normal cellular function। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या एबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक कैंसरस सेल्स होते हैं ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब ये सेल्स जो हमारे हैं न्यूप्लास्टिक वाले, कैंसर वाले या एबनॉर्मल सेल्स, इनको ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर की सेल्स में जाएगा। हमारे शरीर के अंदर दो तरीके के सेल्स हैं, एक तो एबनॉर्मल सेल्स, एक नॉर्मल सेल्स। अब ये एबनॉर्मल सेल्स क्या करती हैं, ये जो नॉर्मल सेल्स के लिए खाना होता है उसको भी खा जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको फूड या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो नॉर्मल फंक्शन जो है हमारी बॉडी का परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द कैंसरस सेल्स ऑल्सो अफेक्ट द नॉर्मल सेल्स फंक्शन और डिस्ट्रॉय दैम विच अल्टर द वेरियस फंक्शन इन अवर बॉडी। अब ये जो कैंसरस या नोप्लास्टिक या एबनॉर्मल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं हमारी शरीर की नॉर्मल सेल्स को, जिसकी वजह से जो हमारी नॉर्मल शरीर की फंक्शनिंग होती है वो अफेक्ट होती है। कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल्स काफ़ी तेज़ी से डिवाइड होती हैं एंड ग्रो करती हैं। ये सेल्स जो एबनॉर्मल वाली हैं वो नॉर्मल सेल का खाना खा जाती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स को फूड नहीं मिलता है एंड हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। एंड ये एबनॉर्मल सेल्स जो हैं हमारी शरीर की नॉर्मल सेल्स को भी क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे हमारी नॉर्मल सेल्स जो हैं वो काम नहीं कर पाती हैं एंड हमारी बॉडी के अंदर हमें अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो अफेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स या एंटी कैंसर एजेंट्स के बारे में। दीज आर द ड्रग्स और एजेंट्स विच यूज टू ट्रीट कैंसर आर कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स या ऐसे केमिकल एजेंट्स
जो ट्रीट करते हैं कैंसर को, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। सो एंटी कैंसर ड्रग क्या है, जो इन कैंसर जैसे डिजीज को ट्रीट करती हैं, उनको हम एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल टू ट्रीट कैंसर। दे आर यूज टू एलिमिनेट कैंसर और इट्स हार्मफुल इफेक्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो अलग अलग तरीके के कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। कहीं पे हम कैंसर को मेडिसिन देकर ट्रीट करते हैं, कहीं पे हम कैंसर को रेडिएशन के थ्रू ट्रीट करते हैं, कहीं पे हम कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग जो है कैंसर के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब ये अलग अलग ट्रीटमेंट कैंसर को शरीर से हटाते हैं, कैंसर डिजीज़ को हटाते हैं, और कैंसर से होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये एलिमिनेट करते हैं हमारे शरीर से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म टू किल और अल्टर द कैंसर सेल फंक्शन। अब ये जो एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं या काम करते हैं, जो कि किल करते हैं कैंसर सेल को, या उनका जो फंक्शन होता है उसको अल्टर कर देते हैं। सो ये हो गया हमारा एंटी कैंसर ड्रग की डेफिनेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर एजेंट। सो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे सामने कई सारी यहाँ पर क्लासेस दे रखी हैं, देन उनकी सब क्लासेस भी हैं, देन उनके एग्जाम्पल भी हैं। अब आपके एग्ज़ाम में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो बहुत बार आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। सो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस लिख रखी हैं, जिसमें एल्काइलेटिंग एजेंट एक हमारी क्लास है, एक है हमारी एंटी मेटाबोलाइट, एक है हमारी विनका एल्कलॉइड्स, एक है टैक्सिन्स, इसी तरीके से एपिपोडो फाइलोटॉक्सिन, इसी तरीके से कैम्पोथेसिन एंड और भी कुछ हमारी जो है क्लासेस हैं। एंड यहाँ पर फिर हमारी सब क्लासेस दे रखी हैं। अब इसमें आपको एटलीस्ट हर एक क्लास का जो मेन क्लास है उसके 3 से 4 आपको सब क्लासेस याद करनी है, एंड और हर किसी के एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल याद करने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन मस्टर्ड किसके अंदर आता है, एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर। इसके अंदर एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप याद करिए, मैक्लोथ्रेमाइन, साइक्लोफोस्फामाइड, ये आपने याद कर लिया, या आप कोई भी जो आपको इजीली याद हो सकता है, एटलीस्ट हर एक क्लास का जो एग्जाम्पल है वो 2-2 एग्जाम्पल याद करें। इसी तरीके से हमारे एंटीमोलाइट के अंदर बात करें तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट हो गए, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट हो गए, फोलेट एंटागोनिस्ट हो गए। सो आप एटलीस्ट 2 या 3 सब क्लासेस याद करें, एंड हर किसी के 2-2 एग्जाम्पल याद करते हुए चलें। तो यहाँ पे हमारे सामने कई सारी जो हैं इसकी क्लासेस दे रखी हैं, और उनकी सब क्लासेस और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अगर हम एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करें तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोकता है। अब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सेल डिवीज़न का एक पार्ट होता है। जब कैंसर सेल डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद में वो और नई सेल बनाएगी, तो वहाँ पर एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन। अब ये एल्काइलेटिंग एजेंट उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल डिवाइड नहीं हो पाती है और नई सेल नहीं बन पाती है। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट जो कैटेगरी है एंटी मेटाबोलाइट्स। अब ये एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन को रोकते हैं। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन भी सेल डिवीज़न का एक पार्ट होता है। जब कैंसर सेल डिवाइड होती है नई सेल बनने के लिए, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होता है। तो ये एंटी मेटाबोलाइट्स उस रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, और नई कैंसर सेल नहीं बन पाती हैं। इसी तरीके से विनका एल्कलॉइड्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करती हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है हमारा, वो कैंसर सेल को एक शेप देता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करता है। अब अगर माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिट हो जाएगा तो कैंसर सेल जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएंगी, उनकी शेप सही तरीके से नहीं रह पाएगी, वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
एंड जिसकी वजह से क्या होगा, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो विनका एल्कलॉइड्स क्या करते हैं, उसके माइक्रोट्यूब्यूल को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं रह पाती हैं एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट टैक्सेंस की बात करें तो टैक्सेंस जो है वो माइटोसिस को इनहिबिट करता है। अब माइटोसिस भी जो है हमारा सेल डिवीज़न के अंदर रोल प्ले करता है, इसके अंदर भी हमारा रेप्लिकेशन वगैरह चीज़ें आती हैं। तो हम इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो टैक्सेंस होते हैं वो सेल डिवीज़न प्रोसेस को रोकते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल जो है डिवाइड नहीं हो पाती हैं और नई कैंसर सेल नहीं बन पाती हैं। सो ये तो कुछ हमने क्लासेस उनके मैकेनिज्म को शॉर्ट में डिस्कस करा, बट अभी आपके सामने ये जो क्लासेस और सब क्लासेस विद एग्जांपल्स शो हो रही हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है और इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ और भी क्लासेस दे रखी हैं, एंटीबायोटिक्स एंड मिसलेनियस। सो ये भी जो है हमारी एंटी कैंसर ड्रग की कैटेगरी या क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। सो ये भी आपने याद करनी है, इनमें से दो दो एग्जाम्पल आप सभी का याद कर सकते हैं। सो हमने जो है कैंसर की डेफिनेशन डिस्कस करी, देन एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स की डेफिनेशन डिस्कस करी, देन हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करा। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंपाउंड्स के ऊपर। वेल आपके एग्ज़ाम के अंदर जो है ये क्लासिफिकेशन कई बार पूछी जाएगी। सॉरी, क्लासिफिकेशन ही इन कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी बार पूछा जाएगा। वो डायरेक्टली आपको एक कंपाउंड का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फोमाइड, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि साइक्लोफॉस्फोमाइड के बारे में बताइए, इसकी डोसेज फॉर्म के बारे में बताइए, इसके ब्रांड नेम्स के बारे में बताइए, इसके यूजेस के बारे में बताइए एंड इसकी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बताइए। सो ये आपसे या तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है, एक किसी पर्टिकुलर ड्रग का नाम देके, फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फोमाइड ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, या वज़ुल्फान आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्टली ना पूछ के बोल दिया जाए कि डिस्कस एनी 4 ड्रग ऑफ एंटी कैंसर एजेंट। आपसे वो बोल दे कि किन्हीं 4 ड्रग के बारे में, किन्हीं 2 ड्रग या किन्हीं 2 एंटी कैंसर ड्रग के बारे में बताइए। तो आपने इन ड्रग्स को याद करना है, इन ड्रग्स के आपने नेम याद करने हैं, देन वो किस डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं। डोसेज फॉर्म में मतलब फॉर एग्जांपल वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल है। ये सब क्या है, डोसेज फॉर्म है। एंड इसी तरीके से वो ब्रांड नेम्स पूछ सकते हैं। ब्रांड नेम को हम मार्केटेड नेम भी कहते हैं, वो मार्केट में किस नाम से मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पैरासीटामोल की, पैरासीटामोल हमें किस नाम से मिलता है, क्रोसिन के नाम से, डोलो के नाम से। सो इसी तरीके से साइक्लोफॉस्फामाइड हमें मार्केट के अंदर किस नाम से मिलेगा, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। एंड देन बात करते हैं यूजेस की। सो यूजेस आपसे पूछे जाएंगे कि साइक्लोफॉस्फामाइड किस कंडीशन के अंदर यूज़ करा जाता है, देन उनकी स्टोरेज कंडीशन। तो ये कुछ आपने हर एक ड्रग की चीज़ें याद करनी है एंड वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें साइक्लोफॉस्फोमाइड की। साइक्लोफॉस्फोमाइड जो है हमारा, उसके डोसेज फॉर्म है इंजेक्शन एंड पाउडर। ये इंजेक्शन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड इसका ब्रांड नेम की बात करें तो ये प्रोसाइटोक्स नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। देन इसके यूजेस की बात करें तो ये मैलिग्नेंट लिम्फोमास, अब ये कैंसर का एक टाइप होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि कैंसर के टाइप हैं। कैंसर हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स के अंदर हो सकता है, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है, अलग अलग पर्टिकुलर सेल्स के अंदर हो सकता है। तो अलग अलग पार्ट के लिए, ऑर्गन के लिए हमारे पास अलग अलग कैंसर के नेम दे रखे हैं। ये सभी जैसे फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंट लिम्फोमास, ल्यूकेमिया, न्यूरोब्लास्टोमा, एड्रेनो कार्सिनोमा, ये कुछ आपके टाइप ऑफ कैंसर हैं। आपने याद रखना है कि कौन सी ड्रग कौन कौन से कंडीशन के अंदर या कौन कौन सी टाइप ऑफ कैंसर के अंदर यूज़ करी जा सकती है। देन उसके बाद में
स्टोरेज कंडीशन। सो स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो मोस्टली स्टोरेज कंडीशन जो है, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। ये आपका मोस्ट कॉमनली जो है स्टोरेज कंडीशंस रहती है। एंड मैक्सिमम जो आपके जो मेडिसिन्स रहती हैं, ड्रग्स रहती हैं, वो इसी स्टोरेज कंडीशन के अंदर हमारी स्टोर करी जाती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि अलग कंडीशन के अंदर हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बिजुल्फन की, तो बिजुल्फन किस फॉर्म में अवेलेबल है? टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। एंड इसका जो ब्रांड नेम की बात करें तो बुजुल्फैक्स हमारा जो है ब्रांड नेम है। इसके यूजेस की बात करें तो कहाँ कहाँ इसको यूज़ करा जाता है? इसको हम यूज़ करते हैं माइलोइड के अंदर, माइलोसाइटिक के अंदर, ल्यूकेमिया के अंदर। सो ये भी टाइप ऑफ कैंसर हैं। इन अलग अलग कैंसर के अंदर इसको हम बुजुल्फन को यूज़ करते हैं। अब बुजुल्फन को जो हम स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करते हैं एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसी तरीके से हमारे सामने यहाँ पे और भी कई सारी ड्रग्स दे रखी हैं। मरकैप्टोप्यूरिन, ये टैबलेट सस्पेंशन फॉर्म में, प्यूरेक्सन, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, एंड यहाँ पे आपके सामने स्टोरेज कंडीशन दे रखी है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम में लिखनी पड़ेंगी। आप टैबुलर फॉर्म में अगर उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो भी अच्छा है। आप चाहे तो वो नोट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, पर्टिकुलर एक ड्रग लिया उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर दूसरी ड्रग, चॉइस आपकी है। बट अगर हम टैबुलर डेटा की बात करें तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन देता है। आप भी इसी तरीके से अपने एग्जाम के अंदर लिखिए। सो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप जो रिमेनिंग ड्रग्स हैं उनको भी आप लिख सकें। सो आई थिंक आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने इसको पोस्ट करके अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। आपको जो फिजिकल या हम कह सकते हैं कि डोसेज फॉर्म, ब्रांड नेम, यूजेस, स्टोरेज कंडीशन, ये तो याद करना ही है हर एक आपको मेडिसिन का या हर एक ड्रग का। बट कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क बना हुआ है, उन ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर भी याद करना है। तो एंटी कैंसर के अंदर यहाँ पर हमारे पास 3 ड्रग हैं जिनका हमें स्ट्रक्चर याद करना है। साइक्लोफॉस्फामाइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये आपने स्ट्रक्चर याद करना है। IUPAC नेम मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप IUPAC नेम याद ना करें, क्योंकि IUPAC नेम आपको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके लिए वो इजी है, आप इजीली IUPAC नेम याद कर सकते हैं, या आपको मेथड पता है IUPAC नेम कैसे करा जाता है, तो आप IUPAC नेम याद करिए। अगर आपको IUPAC नेम नहीं पता है कैसे करा जाता है एंड आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप IUPAC नेम याद ना करें। आप जस्ट जो है स्ट्रक्चर पे फोकस करें, स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी करें। ये साइक्लोफोस्फामाइड। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो है फ्लोरोयूरासिल। अब ये फ्लोरोयूरासिल जो है हमारे पास, ये जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा शो हो रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे फ्लोरोयूरासिल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसको आप चाहे तो अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है सिस्प्लेटिन। सो सिस्प्लेटिन जो है हमारे सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप इस स्ट्रक्चर को चाहे नोट करना चाहते हैं अपनी नोटबुक में इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर आज की वीडियो में हमारे या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे सभी डिस्कस करी हैं। अगर आपको इस फाइल का PDF चाहिए तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए दैट वी वांट PDF ऑफ दिस नोट, तो मैं आपको जो है PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज गेन हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें
एंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम बहुत पास है एंड अभी आपको जो है काफ़ी प्रिपरेशन करनी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।